वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम जावास्क्रिप्ट को यूज करके HTML के न्यू एलिमेंट्स किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं अपने वेब पेज के अंदर। तो मैं यहाँ VS कोड में आ रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे हमारा वेब पेज भी शो हो रहा है सिंपल सा। इसके अंदर मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट को यूज करके डायनेमिकली न्यू एलिमेंट्स जो है वो क्रिएट करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कोई हेडिंग क्रिएट करना चाहता हूँ, पैराग्राफ क्रिएट करना चाहता हूँ, तो वो मैं जावास्क्रिप्ट को यूज करके इजीली जो है वो क्रिएट कर सकता हूँ। तो उसके लिए यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट होता है उसके अंदर हमारे पास एक फंक्शन होता है क्रिएट एलिमेंट का। इसको यूज करके जो है वो हम न्यू एलिमेंट्स क्रिएट करते हैं और फिर हमने जहाँ भी इसको इंसर्ट करना हो किसी दूसरे एलिमेंट के अंदर, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो डिव है इसके अंदर मुझे यहाँ पे कोई एलिमेंट जो है वो इंसर्ट करना हो, क्रिएट करना, तो उसके लिए यहाँ पे जो है इस फंक्शन को जो है मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक H2 में यहाँ पे इसके अंदर जो है वो इंसर्ट करना चाहता हूँ या P पैराग्राफ जो है इसके अंदर इंसर्ट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट है, यहाँ पे इसके अंदर जो है वो हम स्ट्रिंग की फॉर्म में यहाँ पे जो भी एलिमेंट हमने क्रिएट करना है वो हम यहाँ पे जो है वो पास करवा देंगे। तो यहाँ पे जो P टैग है मैं यहाँ पे जो है वो बना लूंगा। इसको मैं एक वेरिएबल के अंदर जो है वो असाइन करवा देता हूँ। तो यहाँ पे जो है मैं बना लूंगा वेरिएबल और उसको मैं यहाँ पे असाइन कर दूंगा ये वाला नाम जो पैरा का नाम है। उसके बाद यहाँ पे जो P है उसके अंदर मुझे कुछ कंटेंट भी डालना ताकि मैं कंटेंट भी इसके अंदर ऐड कर सकूँ। तो उसके लिए यहाँ पे जो हमारे पास एक फंक्शन होता है इनर टेक्स्ट का, तो वो मैं यहाँ पे जो है वो यूज करूंगा। तो मैं यहाँ पे जो है वो यूज कर रहा हूँ इनर टेक्स्ट का, और इसके अंदर मैं यहाँ पे जो न्यू टेक्स्ट है मैं यहाँ पे जो है वो डालूंगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ दिस इज न्यू टेक्स्ट एडिट। इसके बाद जो है वो हमने इसको इंसर्ट करना है किसी भी एलिमेंट के अंदर। तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि यहाँ पे जो अबाउट अस वाला डिव है मैं यहाँ पे इसके अंदर जो है वो इसको इंसर्ट करूँ। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे जो है उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लूंगा, एक बनाऊंगा वेरिएबल डिव के नाम से, और यहाँ पे इसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा क्यूरी सिलेक्टर के जरिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जो है वो लिख लेता हूँ क्यूरी सिलेक्टर, और उसके अंदर यहाँ पे जो डिव है मेरा यहाँ पे उसको मैं यहाँ पे पास करवा दूंगा। तो डिव मेरा यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अभी जो है हमने डिव के अंदर इस वाले जो मैंने न्यू पैराग्राफ बनाया इसको जो है वो इंसर्ट करना है। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन होता है अपेंड चाइल्ड का, मतलब अब उसके जरिए से जो हमारे चाइल्ड होंगे डिव के अंदर हम उसको जो है वो अपेंड कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैं यूज करूंगा डिव एंड देन उसके बाद यहाँ पे इसके ऊपर हमारे पास फंक्शन है अपेंड चाइल्ड का। इसके अंदर जो हमने एलिमेंट इंसर्ट करना है वो यहाँ पे जो है वो हम पास करवा देंगे। तो यहाँ पे जो पैरा है मैंने यहाँ पे इसके अंदर जो है वो इंसर्ट करना है। इसको मैं इस तरह पास करवा दूंगा, सेव करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिस इज न्यू टेक्स्ट जो एडिट है वो यहाँ पे जो है वो इंसर्ट हो गया। इस तरीके से हम न्यू एलिमेंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं और फिर इसको जो है वो किसी दूसरे एलिमेंट के अंदर जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। इसी तरह मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो LI है इसके अंदर मैं यहाँ पे एक और LI जो है वो इंसर्ट करूँ। तो उसके लिए यहाँ पे सबसे पहले मैं बना लूंगा एक न्यू LI। तो मैं यहाँ बना लेता हूँ वेरिएबल न्यू LI के नाम से, और यहाँ पे जो एलिमेंट है उसको मैं यहाँ पे जो है वो क्रिएट कर लूंगा डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट को यूज करके। मुझे यहाँ पे LI क्रिएट करना, तो मैं यहाँ पे पास करवा दूंगा LI। उसके बाद मुझे यहाँ पे इसके अंदर कुछ कंटेंट भी डालना है। तो मैं यहाँ पे न्यू LI मैंने बनाया वेरिएबल, उसके अंदर हमारे पास यहाँ पे जो है वो प्रॉपर्टी है इनर टेक्स्ट की। इसके अंदर जो है वो हम जो टेक्स्ट पास करना है वो मैं यहाँ पे जो है वो पास करवा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे पास करवा देता हूँ डेवऑप्स, और उसके बाद यहाँ पे जो है वो मुझे इसको इस URL के अंदर जो है वो इंसर्ट करना। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे जो URL है इसको मुझे यहाँ पे जो है वो पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ इस तरीके से डॉक्यूमेंट के जरिए डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर को यूज करके, और यहाँ पे जो URL है मैं इसको यहाँ पे जो है वो पास करवा दूंगा। और इसी तरह जैसे मैंने ऊपर यहाँ पे इसको अपेंड किया है इसी तरह मैं यहाँ पे जो है वो इसके अंदर जो है वो अपेंड कर दूंगा। तो यहाँ पे जो URL है उसके अंदर हमारे पास जो है मेथड मिल जाएगा अपेंड चाइल्ड का, और यहाँ पे जो न्यू LI है मैं इसके अंदर यहाँ पे जो है वो पास करवा दूंगा न्यू LI। इसको मैं सेव करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो न्यू LI मैंने बनाया है वो यहाँ पे इसके अंदर जो है वो इंसर्ट हो गया। इस तरीके से हम जावास्क्रिप्ट को यूज करके डायनेमिकली अगर हमने एलिमेंट्स क्रिएट करने हैं, अगर इवेंट्स के ऊपर हमने एलिमेंट्स क्रिएट करने हैं, तो हम इस तरीके से जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।